ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिराबान। बांग्लादेश ने नई करेंसी नोटों का इजरा कर दिया है, जिनमें मुल्क के बानी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया गया है। नए नोटों पर कुदरती मनाजिर, तारीखी यादगारें, मंदिरों, महलों और मुल्क के सकाफती वरसे के मुख्तलिफ पहलू दिखाए गए हैं। ये तब्दीली बांग्लादेश की नई हुकूमत ने की है, जो बुरी तौर पर रियासती मामला चला रही है। नए नोटों में 20, 50 और 1000 तक टिक्का मालियत के नोट शामिल हैं, जबकि बाकी कीमतों के नोटों का इजरा आइंदा मराहल में किया जाएगा और मौजूदा करेंसी नोट और सिक्के बदस्तूर कानूनी हैसियत रखते हैं। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिराबान। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान 3 फरवरी 2026 को काज़िक सदर के सरकारी दौरा पाकिस्तान के दौरान 7 अरब अमरीकी डॉलर के पाकिस्तान काज़िकिस्तान रेल कनेक्टिविटी मंसूबे के लिए मुफाहमती याददाश्त MOU पर दस्तखत करेंगे। ये 3 साला मंसूबा कराची पोर्ट को चमन के रास्ते काज़िकिस्तान से जोड़ेगा, जिसमें अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान भी शामिल होंगे। मंसूबा पाकिस्तान की वजारत रेलवे में आला सतही मुशावरत के बाद तय पाया है और ये वज़ीर आज़म के इलाकाई वाफ्ता विजन से हम-आहंग है, जिसका मकसद वस्ती एशिया के साथ तिजारत, ट्रांजिट और मुआशी इंज़माम को फ़रोग़ देना और खित्ते की तिजारती राब्ताकारी को नई जहत देना है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिराबान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने की मुख्तलिफ ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। पेंटागोन ने ट्रंप के सामने ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शन पेश किए हैं, जिनमें ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मुमकिन हमले, साइबर हमले और मुल्क के अंदरूनी सिक्योरिटी निज़ाम को निशाना बनाने के इम्कान शामिल हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी सरहद के नज़दीक अमरीकी बमबार तैयारों की परवाजें जारी हैं, जिससे खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि फ़िज़ाई हमले मुतादिद ऑप्शन में से एक हैं, लेकिन सदर के लिए सिफारतकारी हमेशा अव्वली तरजीह है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि सदर ट्रंप ईरान की यूरेनियम अफजूदगी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए मज़ीद इक़दाम करने का फैसला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने अब तक हमारी अफवाज और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ रखकर गैर मामूली तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिराबान। पंजाब में बसंत की तैयारियां जो 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को मनाई जाएंगी अपने उरूज पर हैं। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त दे दी है, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र बच्चों को पतंगबाजी की इजाज़त नहीं होगी। पतंगों और डोरों की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी और सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही पतंगे और डोरें खरीदी जा सकेंगी। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी के लिए सख्त ज़वाबित भी जारी किए हैं, जिसके तहत पतंग की लंबाई 30 इंच और चौड़ाई 34 इंच से ज़्यादा नहीं होगी। डोर सिर्फ काटन के धागे से बनाई जाएगी, जिसमें 9 से ज़्यादा तारें नहीं होंगी। मांझा में गुल्लू, सादा रंग, आटा और कमज़ोर शीशे का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन तेज़ मांझा, तंदी, धाती, तार और केमिकल की ममानत है। लाहौर में बसंत के दौरान मोटरसाइकिल पर 2 रोज़ के लिए पाबंदी लगाने की तजवीज़ दी गई है, ताकि मुमकिन हादसा से बचा जा सके। उसके अलावा बसंत के लिए इस्तेमाल होने वाली दौड़ का लेबॉर्ट्री टेस्ट PCSIR से करवा लिया गया और मंजूरशुदा मयार के मुताबिक ही दौड़ तैयार की जाएगी। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिराबान। गजा में इसराइली फायरिंग से मजीद 2 फ़लस्तीनी हलाक। गजा में पेश आने वाले इस ताज़ा वाक़े ने इसराइल और हमास के माबैन नाजुक जंगबंदी के माहौल को मजीद पेचीदा बना दिया है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब हमास और इसराइल अपने अमन मंसूबे के दूसरे मरहले पर गौर कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिराबान। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसी बागियों के ज़ेरे कंट्रोल अदालत ने हफ्ते की शाम देर गए 17 अफराद को अमरीका, इसराइल और बरतानिया के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुना दी। दिफाई टीम के सरबराह अब्दुल बासित गाजी के मुताबिक एक खातून को 10 साल कैद की सज़ा दी गई, जबकि 2 अफराद को बरी कर दिया गया। इन फैसलों के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है। हौसी न्यूज़ एजेंसी सबा के मुताबिक मुल्ज़िमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हौसी रहनुमाओं के ठिकानों, उनकी नकल व हरकत और मिसाइल साइट से मुतालिक मालूमात दुश्मनों पर फराहम की। एक अलग केस में हौसियों ने मुकामी इमदादी कारकुनों को भी जासूसी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया है। गाजी ने बताया कि इन कारकुनों को तफ्तीश के दौरान अहले खाना से राब्ते की इजाज़त नहीं दी गई, ताहम वकील करने की इजाज़त दी जाएगी।